सर, चाइना में एक बार कोरोना फिर से फैल रहा है और काफ़ी भयंकर रूप ले रहा है। इंडिया की क्या स्थिति है अभी, और क्या इंडिया में भी कोरोना वापस लौट कर आ सकता है? देखिए, इंडिया की स्थिति अभी तो हमारे यहाँ करीब 1200 केसेस प्रतिदिन हो रहे हैं पूरे कंट्री में। लेकिन जैसे हमने पिछली बार सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में देखा कि चाइना में जब हुआ उसके 2 से 3 महीने बाद हिंदुस्तान में आया, तो ये हमको अब सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो चाइना में जो वायरस ये आया है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट है। नॉर्मली देखा गया कि जो नया वेरिएंट होता है वो इन्फेक्शियस ज़्यादा होता है। इन्फेक्शियस का मतलब है कि 4 घंटे में ही एक आदमी इन्फेक्शन वाला दूसरे को पहुंचा देता है। इसमें अभी हो रहा है 12 से 16 लोगों को 4 घंटे में इन्फेक्शन हो रहा है चाइना में। और इतने ज़्यादा मरीज़ हो गए कि उनको बेड नहीं मिल रही जो भर्ती की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ क्रीमेटोरियम कम पड़ गए हैं लाशों को दफनाने। तो मुझे ये डर है कि जैसा हमारा फेज जो दूसरी वेव में हुआ हिंदुस्तान में, वैसा ये ना हो जाए। तो हम सबको बहुत सावधानी, एहतियात की ज़रूरत है। इसको लाइटली ना लें। आज ये चाइना में, यूएसए में, ब्राज़ील में है, ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि ये ना वायरस डिफरेंट है। वायरस ये डिफरेंट है, तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमको फिर से एक बार 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये करना होगा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना होगा। अपने हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र का, डिसइंफेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो साबुन पानी से साफ़ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने मास्क की बात करी। मास्क पे से बैन हटा दिया गया है हर राज्य में से लगभग। जी। क्या अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा राहुल गांधी एमपी जी को कि भाई साहब, आप भारत जोड़ो यात्रा आप रोको बीच में, क्योंकि अब भीड़ भाड़ वाले स्थान हो रहे हैं, ये कोविड फिर से आ रहा है। तो पूरी की पूरी गाइडेंस आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर नज़र लगाए हैं। आज वहाँ मीटिंग भी हो रही है। तो देश का स्वास्थ्य मंत्रालय जो इसके लिए एक्टिव चीज़ चलिए वो करने के लिए तत्पर है। और निश्चित रूप से राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बढ़ावा दें, मास्क को फिर से लागू करने की बात करें, और जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाली काम हो रहे हैं उनको रोकें। सर, इस बार वायरल वापस फैल रहा है दिल्ली में, और वायरल अलग तरीके का आ रहा है। क्या कुछ है इस वायरल में नया, और कितना खतरनाक है ये? नहीं, देखिए, जो इतना खांसी है, जुकाम बुखार वाले, तो फ्लू टाइप वायरस हैं। तो ये साइक्लिकल होते हैं, हर साल आते हैं। इसीलिए आप देखो, फ्लू के लिए वैक्सीन लगाने का जो विषय है वो हर साल लगाने की बात की है। मैं तो ये आपके माध्यम से सजेस्ट करूंगा, जितने भी 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगा लें। और ये फ्लू की वैक्सीन आपको फ्लू वायरस से नहीं बचाव करती, आपको 30% से ज़्यादा वो कोविड से भी बचाव करती है। तो फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगाएं, खासतौर से 60 साल से ऊपर वाले लोग। सर, हर बार वायरस का एक कोविड का नया रूप आ रहा है। इस बार कौन सा वेरिएंट है, कुछ पता लग पाया है? जी, इसको क्या है, अभी इसको कहते हैं BF7, जो अभी नया आया है वेरिएंट, ये BF7 है। पहले क्या था, अभी हमारे हिंदुस्तान में BA5 चल रहा था। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये फिक्स किया है कि हमारे यहाँ 50 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। हर जो टेस्ट पॉजिटिव होगा, RT-PCR, हर जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट है उसका सबका जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, जो अभी तक सिर्फ 2% होता था। तो हमारी सरकार बहुत सतर्क है इस मामले में, और बहुत तेज़ी से उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने के लिए विचार कर लिया है। उस पर मीटिंग हो रही है। और इस BF7 को, जैसे आपने कहा, जल्दी से जल्दी पता चले कि ये BF7 हमारे यहाँ तो नहीं आ गया, कुछ जगह पाया गया है हिंदुस्तान में भी। उसके लिए सब लैब्स जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। और जहाँ भी मान लीजिए भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ पर पता चला ज़्यादा क्लस्टर है, हॉट स्पॉट्स हैं, उनको चिन्हित करके उनको आइसोलेट किया जाए।